हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज न्यू ईयर है, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सम को करते हैं पहले। न्यू ईयर का ये मेरा पहला वीडियो है 2025 का, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेस्ड है पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था उस पर मैंने बेसिक पैरेललोग्राम लॉ को कैसे यूज़ करते हैं वो ही दिखाया था। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस एफ इफ़ द रिजल्टेंट इज़ f/2। तो फिर से मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर कहीं पे आपको पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करना है तो क्वेश्चन पे कहीं पे वो मेंशन नहीं किया जाता है, आपको सिंपल अपने से वो समझना पड़ता है। ठीक है, आप कैसे वो समझोगे? क्वेश्चन में हमेशा दो फोर्सेस है वो मेंशन किया रहेगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे टू फोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, बिटवीन टू फोर्सेस, तो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम लोग को थीटा फाइंड करना है। थीटा क्या था? दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल था उसको हम लोगों ने थीटा बोला था। ठीक है, तो आज हम लोग को वही थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दो फोर्सेस दिया हुआ है, उन दोनों का रिजल्टेंट भी दिया हुआ है, लेकिन आपको थीटा नहीं दिया हुआ है। आपको थीटा निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, पहले क्वेश्चन को इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है, वो आप प्लीज़ याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन के जो मार्क्स आएंगे वो आपको फर्स्ट स्टेप मार्किंग भी मिलता है, और अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपके स्टेप मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आप अगर मतलब डायरेक्ट आंसर्स कहीं से लिखते हो या फिर, तो आपको मार्क्स तो फुल नहीं मिलेंगे, तो आपको पूरा लिखना है। तो पहले आप गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। फोर्स P का वैल्यू F दिया हुआ है, फोर्स Q का वैल्यू भी F दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि टू फोर्सेस F दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है F ले रहे हैं, और रिजल्टेंट है f/2। कहाँ पे दिया हुआ देखिए, इफ़ द रिजल्टेंट इज f/2, तो रिजल्टेंट भी f/2 है। तो थीटा हम लोगों को निकालना है। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोग को जो फॉर्मूला मिला था वो क्या था? r = √p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है, अब सिंपल आपको अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो आपको बस फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप सिंपल वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते रहिए, देखिएगा आपका आंसर अपने से ही मिल जाएगा। ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ f/2 ऑन द प्लेस ऑफ रिजल्टेंट के प्लेस पे हम लोग f/2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, और p के प्लेस पे हम लोग f², q के प्लेस पे f²। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और फिर pq cos थीटा, 2pq cos थीटा भी हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, ऐसे किया। उसके बाद इसको सॉल्व करके हम लोग को इस थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड को, क्योंकि रूट के अंदर सॉल्व करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोगों ने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड को स्क्वायर करने के बाद हम लोग इसको स्क्वायर करने के बाद हम लोग को मिलता है f²/4। इसको स्क्वायर करने के बाद हम लोग को मिलेगा 2f² + 2f² cos थीटा। ठीक है, f²/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 × f², और 2f² यहाँ पे भी है, 2f² यहाँ पे भी है। तो दोनों की साइड से अगर हम लोग 2f² को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 1 + cos थीटा। ठीक है, f² यहाँ से और f² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड पे f² है, न्यूमरेटर में ही है, तो हम लोग दोनों को कैंसिल करके ऐसा लिख सकते हैं 1/4 = 2 × 1 + cos थीटा। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद हम इस 2 को नीचे लाएंगे, इस 2 को नीचे लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, यहाँ पे सपोज मैं एक स्टेप और दिखा देती हूँ। 1/4 × ½ = 1 + cos थीटा। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 × ½ × 1 + cos थीटा = 1 + cos थीटा हो गया। तो cos थीटा को करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 मिल जाएगा। 1/8 = 1 + cos थीटा। cos थीटा क्या आएगा आपका? यहाँ से 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को मिलता है -7/8। फिर थीटा क्या आएगा बच्चे? थीटा आएगा cos इनवर्स -7/8। ठीक है, = 151.044 डिग्री। ठीक है, थीटा यहाँ पे cos इनवर्स -7/8 आएगा। ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के यूज़ से निकालना है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एंगल निकालते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है वीडियो। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 151.044 डिग्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको नहीं बताया, मैं भूल गई थी, कि आपको हर एक क्वेश्चन में अपने से एक डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया रहता है जनरली, अगर दिया रहेगा तब भी आप बना दीजिए, लेकिन मोस्ट केसेस पे नहीं दिया रहता है। तो आपको एक रफ डायग्राम बनाना है, इसमें कोई मेजरमेंट्स नहीं आता है, बस आपको
अपने समझ के लिए आपको एक डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का देखिए थीटा क्या आया था, थीटा आया था 151.044 डिग्री। 151.044 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और यहाँ पे मैंने एक्यूट दिखाया, इसके लिए नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, इसके लिए नंबर नहीं कटते क्योंकि मैंने जब डायग्राम बनाया था मुझे नहीं पता था कि थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो बेसिकली इसका डायग्राम कैसा होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम बेसिकली ऐसा होगा, छोटा सा बनाते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम, देखिए ऐसा डायग्राम आएगा इसका, ठीक है, ऐसा एक डायग्राम, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये आएगा थीटा। लेकिन आपको डायग्राम ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है, आप ऐसा बना सकते हो, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इन शॉर्ट फिर से बताती हूँ, दो फोर्सेस दिए हुए हैं, आपको रिजल्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके पास फॉर्मूला है उस वहाँ पे आप सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंपल जैसा जैसा किया हुआ है वैसा वैसा आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते रहेंगे तो आपको अल्टीमेटली थीटा का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ हार्ड नहीं है। इसके लिए आपको 6 से 7 नंबर मिल सकता है क्वेश्चन, और बहुत यूनिवर्सिटीज़ में तो 10 नंबर का भी आता है। तो मतलब अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे ईजिली मिल जाएंगे विदाउट एनी ट्रबल। अगर आप पूरा का पूरा स्टेप लिखते हो, डायग्राम बनाते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा बीते, ठीक है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आए और आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं और भी मतलब ऐसे वीडियोस ला सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।